Hello, I am Ashok, Maths mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। ये इंटीग्रेशन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला टाइप है 1/a+b sin स्क्वायर एक्स, 1/a+b cos स्क्वायर एक्स, 1/a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स प्लस c sin x cos x, या फिर ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या है कि या तो एक कांस्टेंट टर्म है या फिर साइन और कॉस की डिग्री 2 है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कोसेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सेक स्क्वायर वाले केस में टेन एक्स को टी पुट कर देंगे और कोसेक स्क्वायर एक्स वाले केस में कोट एक्स को टी पुट कर देंगे। तो जनरली हम सेक स्क्वायर एक्स से ही मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी बची हुई चीजों को टेन एक्स में कन्वर्ट करके टेन एक्स को टी पुट कर देते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड टाइप है। इसमें क्या होगा कि 1/a+b sin x, 1/a+b cos x, 1/a+b sin x प्लस c cos x। तो इसमें क्या या एक कांस्टेंट है या फिर साइन और कॉस की डिग्री 1 है। तो इस केस में जैसे साइन x है ना, उसका हाफ एंगल वाला फॉर्मूला tan की टर्म में यूज करेंगे, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एंड cos x का 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ये यूज करेंगे। एंड फिर क्या कर देंगे, tan x/2 को t पुट कर देंगे, फिर आगे सोल्व करेंगे। तो ये टाइप 2 है। यहाँ टाइप 3 क्या है, ये एक साइन कोस का लीनियर फंक्शन और नीचे भी लीनियर फंक्शन है साइन कोस का। तो उस केस में क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की तरह सोल्व करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक में जो न्यूमरेटर की क्वाड्रेटिक होती थी उसको a इंटू क्वाड्रेटिक प्लस b इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस c। तो सेम चीज यहाँ पे किया, देखो न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस c, फिर कंपेरिजन से a b c निकालेंगे एंड देन फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे एक ये टाइप हो रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री का तो नहीं है लेकिन इसको भी साथ में कर देते हैं। अगर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो और डिनोमिनेटर में एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो ना, तो उस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है एंड देन फिर आगे सब्सटीट्यूशन से सोल्व करना है। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये भी फर्स्ट टाइप का ही है क्योंकि डिनोमिनेटर में इसमें क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कोस एक्स टाइप की टर्म आएगी। तो इसमें भी सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और फिर डिनोमिनेटर में 3 साइन एक्स माइनस 4 कोस एक्स, और मैं क्या करता हूँ सेक एक्स को यहाँ पे अंदर ही लिख देता हूँ सेक एक्स और फिर उसका पूरे का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसको सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, क्योंकि सेक एक्स को 1/cos x लिख देंगे और फिर सेक एक्स इंटू कोस एक्स, ये तो 1 हो गया, -4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे टेन एक्स को टी पुट करेंगे बट यहाँ पे कंप्लीट 3 tan x -4 को ही टी पुट कर देते हैं। तो फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे जो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1/3 डी टी। तो ये बाहर आ जाएगा 1/3 डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/3 ये टी पावर -2 डी टी, तो ये हो जाएगा 1/3 टी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। तो -1/3 टी प्लस सी। अब t की जगह पुट कर देते हैं 3 tan x -4, तो 3 tan x -4 प्लस सी, ये फाइनल आंसर आ गया इसका। तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें ये 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c टाइप का है। जैसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, sin x को पुट करेंगे 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और cos x को पुट करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो पुट करते हैं 1 अपॉन 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और -1 dx।
अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को एलसीएम लेंगे और फिर ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टेन एक्स बाई टू माइनस 3 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, और टेन एक्स बाई टू को टी पुट कर देंगे, टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी, मतलब ये पार्ट क्या हो गया तुम्हारा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो टेन एक्स बाई टू को टी रखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, और बाहर 1 बाई टू इज इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 डी टी हो जाएगा। तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो 2 डी टी हो गया, तो 2 डी टी अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2t माइनस 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 बाहर है dt और 2t माइनस थ्री और प्लस 3t स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर 2dt अपॉन डिनोमिनेटर में 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, एंड अब 2 कॉमन लेके कट कर देते, तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं, बट अब सीधा पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अभी तक किया नहीं है। तो टी स्क्वायर प्लस टी, अब जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, टी का कोफिशिएंट 1 होगा, तो 1 का आप 1 बाई टू का स्क्वायर एड किया एंड 1 बाई टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड माइनस 2 वहां पे ऑलरेडी था। तो ये क्या हो गया, डी टी अपॉन टी प्लस 1 बाई टू का स्क्वायर, एंड ये माइनस 1 बाय 4 माइनस 2 माइनस 9 बाय 4, जो कि 3 बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन टू ए, 1 अपॉन टू इंटू 3 बाई टू लॉग बेस में ई टी प्लस 1 बाई टू माइनस 3 बाई टू अपॉन टी प्लस 1 बाई टू प्लस 3 बाई टू का मोड प्लस सी। तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय 3 लॉग बेस में ई, और ये टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 और प्लस सी। अब टी की जगह क्या पुट करना है, 10x बाई टू, तो 1 बाय 3 लॉग बेस में ई 10x बाई टू माइनस 1 अपॉन 10x बाई टू प्लस 2 प्लस सी। ये आंसर आ गया फाइनल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, उसको साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर का पार्ट। डिनोमिनेटर का पार्ट क्या, साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस 3 साइन एक्स और प्लस सी। अब कंपेरिजन से ए बी सी निकालते हैं। इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इधर क्या है, साइन एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस 3b, ए प्लस 3b, और इधर कोस एक्स का कोफिशिएंट 3 है, और दूसरी साइड क्या है, माइनस 3a प्लस b, एंड कांस्टेंट इधर 1 है और दूसरी साइड क्या है, माइनस a प्लस c। तो अब यहां से क्या फाइंड करते हैं, पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 इक्वल टू 3a प्लस 9b। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 3a कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 6 इज इक्वल टू 10b, तो b इज इक्वल टू 3/5, b 3/5 आ गया। अब a निकालते हैं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से a निकालते हैं, यहाँ पे b को 3/5 पुट करते हैं, देन 1 इक्वल टू a प्लस 9/5, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 9/5 और विच इज माइनस 4/5, तो a की वैल्यू माइनस 4/5 आ गई। देन c निकालते हैं, तो ये a यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 1 इक्वल टू 4/5 प्लस c, तो
तो c की वैल्यू आ जाएगी 1 - 4/5 विच इज 1/5। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब जो न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन है वहां पे a इंटू ए यानी -4/5 इंटू साइन एक्स -3 cos x -1 प्लस b इंटू बी कितना है 3/5 इंटू उसका वो डिफरेंशिएशन cos x प्लस 3 sin x और प्लस c कितना था 1/5 और अपॉन ये sin x -3 cos x -1 dx। अब इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करेंगे तो -4/5 बाहर आया और यहाँ पे ये कट हो जाएगा तो 1 dx और फिर 3/5 बाहर एंड ये cos x प्लस 3 sin x और अपॉन sin x -3 cos x -1 dx एंड प्लस 1/5 और 1 अपॉन sin x -3 cos x -1 dx। ये है। तो अब ये जो पार्ट है फर्स्ट वाला ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4/5 1 का x हो गया। अब ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है fx है और ऊपर f' dx है, तो fx को t रखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा dt और नीचे t, dt/t का कितना हो जाएगा log t और फिर t की जगह ये वापस वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये चीजें बार बार आती है। तो अगर f' अपॉन fx होता है तो उसका डायरेक्ट log fx आंसर आ जाता है। तो sin x -3 cos x -1 और प्लस 1/5 इंटू ये वाला पार्ट 1 अपॉन sin x -3 cos x -1 dx। ये जो पिछला सम सोल्व किया था ना ये सेम है। ये देखो ऊपर देखो लास्ट सम ये वाला सेम है। तो मैं इसको डायरेक्ट जो रिजल्ट आया था इसका ये 1/3 log 10x/2 -1 अपॉन 10x/2 +2 प्लस c। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे, ये हो गया -4/5x प्लस 3/5 इंटू log बेस e और ये sin x -3 cos x एंड -1 और ये वाला पार्ट 1/5 और उसका 1/3 log ऑफ बेस 10x/2 -1 अपॉन 10x/2 +2 और ये प्लस c। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब टाइप 4 पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। टाइप 4 किस टाइप का था, x² प्लस -1 न्यूमरेटर में होता था एंड डिनोमिनेटर में x⁴ प्लस kx² प्लस 1 dx टाइप का। तो इसमें क्या करते थे x² से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते थे एंड देन फिर आगे कुछ सब्सटीट्यूट करके प्रोसीड करते थे। तो जैसे एक ये क्वेश्चन है x² प्लस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1 dx। मैं एक साथ में ये क्वेश्चन और ले लेता हूँ x² -1 अपॉन x⁴ प्लस 1 dx। ये दो क्वेश्चन है। तो इसमें दोनों में x² से क्या करना है डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 + 1 अपॉन x² dx और डिनोमिनेटर में x² प्लस 1 अपॉन x² बचा। ठीक, तो अभी यहाँ पे एक चीज देखो कि ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना किसका डिफरेंशिएशन है, ये x -1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन है। तो डिनोमिनेटर में x -1 अपॉन x बनाएंगे तो जैसे -2 + 2 कर दिया इधर, तो ऊपर क्या है 1 + 1 अपॉन x² dx और डिनोमिनेटर में इतना पार्ट क्या बन गया x -1 अपॉन x का होल स्क्वायर, x -1 अपॉन x का होल स्क्वायर और 2 क्या हो गया √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x -1 अपॉन x को क्या पुट कर देंगे t पुट कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन x² dx इज इक्वल टू dt। तो अब इसका आंसर आ जाएगा, आगे इसको क्या लिखेंगे dt अपॉन t² प्लस √2 का स्क्वायर और ये 1 अपॉन x² प्लस a² वाला फॉर्मूला, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x/a 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t/√2 प्लस c। ठीक है, तो t की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। t किसको पुट किया था x -1 अपॉन x को पुट किया था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 tan इनवर्स
एक्स माइनस 1/x अपॉन √2। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट इसका ये आंसर है। अभी ये पार्ट देखो, ये पार्ट क्या है, इसी टाइप का ही है, इसमें भी सेम चीज करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस 1/x² dx, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x² आ गया। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, ये x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन है, तो डिनोमिनेटर में x प्लस 1/x बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे 1 माइनस 1/x² dx, और डिनोमिनेटर में x² प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 2 कर दिया। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 1/x² dx, ये तो न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x प्लस 1/x को t पुट करेंगे, देन इसका डिफरेंशिएशन x का 1, और वो ये 1 माइनस x 1/x² dx, और इसका dt हो गया, तो ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1/x² माइनस a² वाला, तो 1/2a यानी 1/2 log बेस में e t माइनस √2 अपॉन t प्लस √2 प्लस c। अब यहाँ पे t की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस 1/x पुट कर देंगे, तो log यहाँ पे बेस में e x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c, इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे। अभी एक क्वेश्चन जैसे ये होता है ना, ऐसे आ गया, मान लो 1/x⁴ प्लस 1 dx आ गया, तो इसमें क्या करो, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, और फिर ऊपर वाले 2 को लिख देता हूँ x² प्लस 1 माइनस x² माइनस 1, और डिनोमिनेटर में x⁴ प्लस 1 dx। तो इससे क्या हुआ, देखो ये ऊपर वाले दोनों सम बन गए, मतलब इसको सेपरेट सेपरेट करेंगे ना, देन क्या बनेगा x² प्लस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1 dx, और माइनस x² माइनस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1 dx। इनको हम पहले ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अब देखो, अगर यही सम ऐसे होता x² अपॉन x⁴ प्लस 1 dx, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बाहर 1/2 और ऊपर x² प्लस 1 और प्लस x² माइनस 1, ऐसा कर देते। तो देखो ऊपर 2x² होगा और नीचे 2, तो x² ये इनडायरेक्टली, और ये x⁴ प्लस 1 ये dx। अब इसको फिर दो पार्ट में ब्रेक करके लिख देंगे, 1/2 x² प्लस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1 dx। ठीक है, एंड ये वाला हो जाएगा x² माइनस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1 dx। तो ये दो ऑलरेडी फर्स्ट जो सोल्व किए वही है, ऐसा क्वेश्चन है ये, √10x dx, ये एनसीईआरटी में भी है। 10x को t² पुट कर दो, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² dx इज इक्वल टू 2t dt। अब dx की जगह t की टर्म में पुट करना है, तो अपने को पता है 10x t² है ना, तो sec² इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 10²x, तो sec² की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस t⁴। तो यहाँ sec² को रख देंगे, तो dx आ जाएगा तुम्हारा 2t dt अपॉन 1 प्लस t⁴, और 10x को t² रखा था, तो वो एक t आ जाएगा, और ये 2t dt अपॉन 1 प्लस t⁴। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2t² dt अपॉन 1 प्लस t⁴। अब ये पीछे वाला सम ही बन गया, देखो इसको t² प्लस 1 और प्लस t² माइनस 1 ऐसे लिख देंगे, एंड डिनोमिनेटर में क्या है t⁴ प्लस 1 है dt। अब इसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो ये t² प्लस 1 अपॉन t⁴ प्लस 1 dt प्लस t² माइनस 1 अपॉन t⁴ प्लस 1 dt। अब इसको आगे प्रोसीड करके सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो दो पार्ट ऊपर सोल्व किए थे ना, वही है। ये तीनों सम सेम टाइप के, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x² से डिवाइड करके करना। एक मैं करवाता हूं, बाकी दो खुद से कर लेना। तो ऊपर
न्यूमरेटर को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 प्लस 1/x² dx, और डिनोमिनेटर को करेंगे तो क्या आएगा x² प्लस 7 प्लस 1/x²। अब यहाँ पे ऊपर क्या बना है 1 प्लस 1/x² बना है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है x माइनस 1/x का, तो x माइनस 1/x बनाना होगा नीचे t पुट करने के लिए, तो ऊपर तो 1/1 प्लस x² dx, और डिनोमिनेटर में x² प्लस 1/x², और यहाँ पे -2 कर दिया, -2 प्लस 9, ठीक है, -2 प्लस 2 किया तो अब ये क्या बन गया 1 प्लस 1/x² dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो x माइनस 1/x को t पुट करेंगे, देन x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 1/x² हो गया, और dx इज इक्वल टू dt। अब न्यूमरेटर में dt बन गया और डिनोमिनेटर में t² प्लस 3 स्क्वायर, तो 1/x² प्लस a², अगेन 1/a tan इनवर्स x बाय a वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 1/3 tan इनवर्स t/3 प्लस c, और t की जगह क्या पुट कर देंगे x माइनस 1/x, तो 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/x/3 प्लस c। इंटीग्रेशन के कुछ टाइप्स और है, जैसे 1/ लीनियर रूट लीनियर dx, तो यहाँ पे जो लीनियर है रूट वाला लीनियर उसको t² पुट करेंगे एंड फर्दर प्रोसीड करेंगे, और सेम वे में अगर क्वाड्रेटिक और फिर रूट में लीनियर हो, क्वाड्रेटिक इनटू रूट में लीनियर, तो उस केस में भी लीनियर को क्या पुट करेंगे t² पुट करेंगे, तो अगर रूट में लीनियर है तो उसको t² पुट करेंगे। अब एक यहाँ पे बाहर लीनियर है ax प्लस बी एंड रूट में क्वाड्रेटिक है px² प्लस qx प्लस r dx, देन लीनियर को 1/t पुट करेंगे, एंड अगर क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक है जैसे ax² प्लस bx प्लस c, एंड फिर रूट में भी क्वाड्रेटिक है px² प्लस qx प्लस r dx, तो यहाँ पे x को 1/t पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन सोल्व करता है, इसमें लीनियर रूट लीनियर है, तो रूट वाले लीनियर को t² पुट करेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू t² dx इज इक्वल टू 2t dt, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में हो जाएगा 2t dt, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे x प्लस 1 इज t², देन x की जगह t² माइनस 1 प्लस 2 एंड रूट t², ठीक है, तो ऊपर तो 2 बाहर ले लिया t dt, और डिनोमिनेटर में t² प्लस 1, और ये t बाहर आया t कट हो गया, 2 इंटू इसका हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c, और अब t की जगह क्या पुट कर देंगे यहाँ से रूट x प्लस 1 पुट कर देंगे, तो 2 tan इनवर्स रूट x प्लस 1 प्लस c आ गया, ठीक है। तो ये एक जेई मेन का क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, x की वैल्यू इसलिए दी हुई है, ये डोमेन दी है कि रूट में नेगेटिव ना हो जाए इसलिए दिया हुआ है, और ये f(0, 0) c निकालने के लिए दिया हुआ है, और f(1) ये दिया हुआ है, देन α² प्लस β² पूछा हुआ है। तो पहले इंटीग्रेट करते हैं, तो क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, तो उसमें x को क्या पुट करेंगे 1/t, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/t² dt, तो वहां पे dx की जगह क्या पुट कर देंगे -1/t² dt, एंड डिनोमिनेटर में x की जगह 1/t, तो 3 प्लस 4/t², और रूट में 4 माइनस 3/t², तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1/t² dt, और ये हो जाएगा 3t² प्लस 4/t², और रूट 4t² माइनस 3, और वो t² रूट से बाहर आके t हो जाएगा, t² कट हो जाएगा, और ये t ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर -t dt, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3t² प्लस 4 इंटू रूट 4t² माइनस 3 dt, ठीक है। अब इसमें आगे कैसे सोल्व करेंगे, ये जो 4t² माइनस 3 है ना, इसको y² पुट कर देते हैं, 4t² माइनस 3 को अगर y² पुट किया तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8t dt, और इधर 2y dy,
तो टी डी टी को क्या पुट कर दोगे, 1/4 वाई डी वाई, तो यहाँ पे एक ही डी टी है ये, तो -1/4 वाई डी वाई, और अब डिनोमिनेटर में है ना टी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, यहां से देखो टी स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3/4, तो 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस 4, और फिर इधर रूट में वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो वाई वाई ये कट हो गया, और नीचे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -1/4 डी वाई, ये 3y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16/4, तो ये 4 कट हो जाएगा, तो यहां से आ गया तुम्हारा माइनस ऑफ डी वाई अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 25। अब 3 को कॉमन ले लो बाहर, -1/3 डी वाई, और ये y स्क्वायर प्लस 5/√3 का होल स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का, तो 1/a tan इनवर्स x बाय a हो जाएगा, तो 1/5√3 इंटू tan इनवर्स y अपॉन a, तो y√3/5 आ जाएगी, प्लस c। अब y किसको पुट किया, जो जो वैल्यू है ना वो पुट करते हैं, y की जगह क्या था, √4t² - 3, तो ये तो हो जाएगा -1/5√3 एंड tan इनवर्स ये √3/5 4t² - 3 प्लस c, ठीक है। y √4t² - 3 था, और अब t को 1/x पुट करना होगा, तो -1/5√3 tan इनवर्स √3/5 4/x² - 3 प्लस c, और ये fx आ गया। अब f ऑफ 0 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से c निकालेंगे, तो यहाँ पे f ऑफ 0 0 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -1/5√3 tan इनवर्स, यहाँ पे देखो समथिंग अपॉन 0, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, ये तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, तो ये हो जाएगा -π/10√3 प्लस c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी π/10√3। तो अब ये अपना क्वेश्चन हो गया, fx इज इक्वल टू, सॉरी फंक्शन हो गया, fx इज इक्वल टू -1/5√3 tan इनवर्स √3/5 √4/x² - 3, और c की जगह π/10√3। अब f ऑफ 1 ही पूछा हुआ है, देन f ऑफ 1 इज इक्वल टू -1/5√3 tan इनवर्स √3/5 आ जाएगा, क्योंकि 4/1 4 - 3 ये तो 1 हो गया, और प्लस π/10√3। अब यहां से क्या ले लेते हैं, 1/5√3 को कॉमन ले लेते हैं, देन π/2 माइनस tan इनवर्स √3/5, ठीक है। अब देखो π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या होता है, कोट इनवर्स x होता है, तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स √3/5। अब वापिस इसको, अगर x के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होती है यहाँ पे कोट इनवर्स की, तो उल्टा करके tan इनवर्स में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 5/√3। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, 1/α tan इनवर्स α/β, तो यहाँ से ये दिया हुआ है 1/α tan इनवर्स α/β, तो कंपैरिजन से α5 β√3 आ गया, पूछा हुआ है α² प्लस β², तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 28, ये फाइनल आंसर आ गया। तो अब देखो यहाँ पे है ना, इस टाइप के क्वेश्चन की फिनिशिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, मतलब जैसे तुम देखो ना, आगे भी कैलकुलेट करवा लेता है इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद, की कैलकुलेशन है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो जेईई मेन का क्वेश्चन इसीलिए लेंथी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को फिनिश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है।